के कराची के कुछ अज्ञात लोगों की घिनौनी और भयावह करतूत सामने आई है, जहां लांधी शहर में स्थित कब्रिस्तान में दफन एक महिला के शव को कब्र से निकालकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मृतक महिला के परिजन इस भयावह घटना के संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। इस घिनौने कांड के सामने आने के बाद इस्माइल गोट कब्रगृह के पास बड़ी संख्या में महिला के परिजन और उसके रिश्तेदार एकत्र हुए हैं। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को कुछ लोगों ने कब्र से बाहर निकाला और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंदा में पानी डालता था। तो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? मृतक को इस घटना से एक दिन पहले कब्र में दफनाया गया था। इस घिनौनी घटना को अंजाम देने में कितने लोग शामिल हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। परिवार ने कहा है कि कब्रिस्तान में रखरखाव के लिए जिम्मेदार केयर टेकर ने उन्हें बताया कि एक कुत्ते ने ताजी बनी कब्र से स्लैब हटा दिया था, पर महिला के परिजन ऐसा नहीं मानते कि कुत्ता कब्र से स्लैब हटाने में सक्षम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कब्र खोदने वाला व्यक्ति बाद में कब्रिस्तान से गायब हो गया। दूसरी ओर पुलिस ने अपराध स्थल से सबूत इकट्ठा किए हैं और पुष्टि की है कि कब्र खोदने वाला लापता है। उन्होंने कहा है कि उसकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। मृतक महिला के रिश्तेदार ने पुलिस के समक्ष इस मामले पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं आरोपी रियाज ने बताया कि उसका एक दोस्त भी था जो कि इन दुष्कर्मों का हिस्सा था। वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। दोस्त करता था? हाँ, मैं भी उसके साथ होता था। तुम भी उसके साथ होते थे? शुरू समझो ये वो जाते थे, जैसे मैयत दफन होती थी असर में, मगरिब के बाद समझो कार्रवाई करते थे हम, वो और मैं करते थे समझो। हम लोगों ने कितना कर लिया, 48 साल किया समझो, दोनों ने मिलके? जी हाँ, 48। ठीक है, वो मर गया? वो मर गया। तुम लगे रहे? हाँ, मैं करता रहा उसके बाद। वजीरा भी कब्रिस्तान में ही काम करता था। वजीरा की मौत हो चुकी है, लेकिन रियाज सलाखों के पीछे है। बातचीत के दौरान रियाज ने बताया कि मैंने और वजीरा ने मिलकर 48 मुर्दा औरतों के साथ दुष्कर्म किया। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और कब्र खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुर्दे के साथ लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए, 48 साल हो गए। जबकि उसकी मौत के बाद मैंने 2 और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने बताया कि कब्रिस्तान में जब शव आते थे और लोग उनको दफन करके चले जाते थे, तो हम फिर से कब्र खोदते थे। पाँव के पास से स्लैब हटाकर मुंह काला करते थे। कब्र में पहले वो उतरता, फिर मैं जाता। जब उनसे पूछा गया कि वो किस तरह पहचानते थे कि मुर्दा मर्द है या औरत, तब उसने बताया कि औरतों को दफनाते समय पर्दा डाला जाता था, इससे हम पहचान लेते थे। औरत का पता कैसे चलता था? और ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे दफने, जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसको, उससे पता चल जाता था, उससे समझ आता था कि ये औरत है। ये रियाज ने बताया कि आखिरी बार जब वह कब्र में उतरा तो उसने देखा कि औरत का मुंह खुला है, दांत दिख रहे हैं और उसकी आंखों में से रोशनी निकल रही है। वह डरकर भागा और लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद ही पूरा खुलासा हुआ कि वो पिछले कई वर्षों से अपने साथी के साथ मुर्दा औरतों के साथ दरिंदगी कर रहा है। जब उससे पूछा गया कि अल्लाह को वो क्या जवाब देगा,
तो उसने ये कहा कि मैंने अल्लाह से माफी मांग ली है। हालांकि उसने ये भी कहा कि हाँ, मैं जानवर हूँ, मुझे जान से मार देना चाहिए, मैं फांसी के लिए भी तैयार हूँ। तुम जानवर हो, जानवर, तुम आदमी हो ही नहीं।